तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंग चैंग लोंगियो को कल्टीवेशन करवाने के लिए अपने साथ लेके जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिंगयू नीचे बैठी होती है और जिंग चैंग खड़ा होकर सोच रहा होता है कि लिंगयू एक एवरेज कल्टीवेशन टैलेंट है और इसका फार सेंट मिडल रियलम का है। मुझे इसे क्या पास डाउन करना चाहिए। वो कुछ देर सोचता है और फिर उसके बाद कहता है 9 हेवनली सूत्रा। इसे हेवनली एम्प्रेस ने खुद कल्टीवेट किया था। ये लिंगयू के लिए सुटेबल रहेगा, मानो ये इसके लिए ही बना हो। ये कहकर वो नीचे बैठ जाता है और लिंगयू के फोरहेड पर अपनी फिंगर को रखते हुए उसे इस सूत्रा के बारे में बताता है कि इसे खुद हेवनली एम्प्रेस ने कल्टीवेट किया था। और जिंग चैंग उस सूत्रा को उसके फोरहेड में डाल देता है, जिसकी वजह से लिंगयू कल्टीवेशन करने लगती है। और जिंग चैंग वहां से जाते हुए कहता है कि जब मैं यहाँ वापस आऊँगा तब तक ये अपनी बाउंड्रीज को तोड़ देगी। और साथ ही वो उस हाउस से निकलते हुए उस हाउस के चारों तरफ एक बैरियर लगा देता है ताकि लिंगयू को कल्टीवेशन करते समय कोई डिस्टर्ब ना कर सके। फिर जिंग चैंग कहता है कि मुझे टहलने जाना चाहिए। मैं इस दुनिया में अवेक हुआ हूँ तो मुझे इस दुनिया को ठीक से जान लेना चाहिए। मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा के आगे आने वाले खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे मेरे लिए लेवल 5 ही काफी है। अगर मैं अपने ट्री गॉड पोटेंशियल यानी कोर के स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करता हूँ तो मैं मार्शल किंग पावर हाउस को भी हरा सकता हूँ। फिर वो डायनेस्टी के गेट के सामने पहुंचता है जहां वो सभी डिसेबल्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी कोई कहता है जिंग चैंग वहीं रुको। जिंग चैंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर उसकी टीचर होती हैं, जिसे देखकर जिंग चैंग कहता है टीचर किंग, क्या आप किसी बारे में मुझसे बात करना चाहती हैं? टीचर किंग कहती हैं क्या तुमसे बात करने के लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत पड़ेगी? हम पहले भी तो ऐसे बातें करते थे। जिंग चैंग माई डियर डिसेबल। ये सुनकर जिंग चैंग मन में कहता है क्या डियर डिसेबल? ये सुनकर कोई गलत भी समझ सकता है, लेकिन इन्हें देखकर ये लगता है कि ये यून की ब्यूटी कॉम्पिटिटर बन सकती हैं। तभी टीचर किंग कहती हैं क्या तुमने देख लिया? जिस पर जिंग चैंग कहता है बिल्कुल नहीं, अगर वो थोड़े बड़े होते तो। ये सुनकर टीचर किंग गुस्से में आ जाती हैं। जिंग चैंग उनको गुस्से में देखकर कहता है लगता है मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तभी टीचर किंग चिल्लाते हुए कहती हैं तुम्हारा क्या मतलब कि मेरे बड़े नहीं हैं? जिंग चैंग बात को पलटते हुए कहता है कि आपको मुझसे कुछ जरूरत है, मैं इस समय काफी बिजी हूँ। ये सुनते ही टीचर किंग शांत हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ प्रिंसेस के बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। तुम इस चांस को अपनी बॉन्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। ये सुनकर जिंग चैंग प्रिंसेस जिंगयू के बारे में सोचने लगता है और बताता है कि इसको डायनेस्टी का हेवन डॉटर कहा जाता है और ये सम्राट की प्यारी प्रिंसेस हैं जिन्हें पब्लिक प्यार करती है। इतना ही नहीं बल्कि ये रेडिएंट ब्यूटी टैलेंट है जिसके ऊपर डायनेस्टी का हर लड़का मरता है। जब जिंग चैंग बच्चों की तरह सोचता था तब इसका दिमाग किसी टीनेजर की तरह था, जिसे देखते ही जिंग चैंग उससे प्यार करने लगा था। लेकिन अब वो कुछ आगे कहता उससे पहले टीचर किंग उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती हैं और कहती हैं कि तुम खड़े होके सोचते ही रहोगे कि अब चलोगे भी? तभी जिंग चैंग कहता है मुझे नहीं जाना। ये सुनकर टीचर किंग कहती हैं क्या तुम्हें नहीं जाना? मैंने तो सोचा था तुम्हें प्रिंसेस जिंगयू पर क्रश है। फिर वो गुस्से में आगे कहती हैं कि प्रिंसेस इस डायनेस्टी की सबसे प्यारी प्रिंसेस हैं वो। मुझे इस इनविटेशन को पाने के लिए कितनी मुश्किल हुई तुम्हें पता है? अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं जाना है। जिंग चैंग मन में कहता है कि वो इंपीरियल डायनेस्टी की एकमात्र प्रिंसेस हैं। इतने सारे गॉड और गॉडेस से मिलने के बाद अगर वो खुद आके मुझसे कहे फिर भी मैं उसे न देखूं। साथ ही टीचर किंग भी सोचती हैं कि ये प्रिंसेस को देखने के लिए हमेशा तैयार रहता था, इसीलिए प्रिंसेस जिंगयू सिस्टर से मैंने एक और इनविटेशन के लिए कहा और इस लिटिल ब्राट ने सीधा रिजेक्ट कर दिया। मैं बहुत नाराज हूँ। फिर टीचर किंग जिंग चैंग से कहती हैं कि वो इतनी प्रीटी हैं, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहते? जिस पर जिंग चैंग कहता है क्या वो किंग से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं? जिस पर टीचर किंग शर्माते हुए कहती हैं हाँ, वो मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनकर जिंग चैंग कहता है कि आप मेरे लिए इतनी काइंड रहती हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए। जिंग चैंग की बातें सुनकर एल्डर यून अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम जाके जमी हुई झील में कूद के देखो, क्या ये तुम्हारी मोटी बुद्धि बचती है? वो एक प्रिंसेस हैं, क्या तुम जानते हो उनसे मिलने के लिए कितने लोग मरते हैं? तुम एक नंबर की बेशरम हो। जिंग चैंग वहाँ से जाते हुए कहता है गुस्सा मत हो मेरी प्यारी टीचर, हमें जल्दी करना चाहिए, कहीं हम पार्टी से चूक ना जाएं। अब से हम इन्हें टीचर ही कहें। लेकिन टीचर मुंह फुला के खड़ी होती हैं और कहती हैं अब तुम्हारे साथ जाना ही कौन चाहता है? टीचर अपनी एक आंख को खोलकर धीरे से जिंग चैंग को देखती हैं, कहीं वो सच में तो नहीं जा रहा है। जिंग चैंग को जाते देखकर
टीचर चिल्लाते हुए कहती है, हे तुम मेरे लिए रुको। जिंगचैन कहता है, चलो भी मेरी प्यारी टीचर, पागल मत बनो। जिस पर टीचर कहती हैं, मुझसे थोड़ा दूर रहकर चलो। इसी तरह की नोकझोंक करते हुए वो जिंगयू हॉल पैलेस पर पहुंचते हैं, जिसे देखकर वो दोनों उसकी तारीफ करने लगते हैं। टीचर कहती हैं कि ये हाइनेस की सबसे प्यारी प्रिंसेस हैं। इस पैलेस का नाम भी प्रिंसेस के ऊपर है। साथ ही ये प्रिंसेस का 18वां जन्मदिन है, इसीलिए ये पार्टी और भी बड़ी होगी और इसमें काफी बड़े बड़े लोग आएंगे, इसीलिए तुम ट्रबल क्रिएट मत करना। जिस पर जिंगचैन कहता है, जब तक वो लोग मुझे उकसाएंगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर वो मुझे उकसाने की कोशिश करते हैं तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर दूंगा। जिस पर टीचर कहती हैं कि तुम मुझे बिना परेशान करे रह नहीं सकते, मैं प्रिंसेस के पास जा रही हूँ, तुम जाके पार्टी एंजॉय करो। फिर जिंगचैन उस पार्टी के अंदर आता है और खाने की टेबल पर बैठ जाता है और वो कहता है कि ये जगह कुछ शांत लग रही है, मैं यहाँ पर भोजन कर सकता हूँ। वहाँ बैठे दो लोग बात कर रहे होते हैं, जिसमें से वो बंदा कहता है कि इस पार्टी में ओल्ड जनरेशन को इनवाइट नहीं किया गया है और यहाँ पर 8 लेवल से नीचे का कोई नहीं है। ये है डायनेस्टी का फ्यूचर और यहाँ पर हर कोई किसी न किसी नोबल फैमिली से है। जिस पर वो लड़की जिंगचैन को देखते हुए कहती है, क्या वो सोल फ्यूजन के 5 लेवल पर है। जिंगचैन को दिखाया जाता है जो भुक्खड़ों की तरह खाना ठूंस रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों कहते हैं कि मुझे लगता है ये किसी का सर्वेंट है। तभी सेकंड और फर्स्ट प्रिंस के आने की घोषणा होती है, जिसे सुनकर सब गेट की तरफ देखने लगते हैं, जिससे दोनों प्रिंस की एंट्री होती है, जिसमें से फर्स्ट प्रिंस का नाम मिंगयांग होता है और सेकंड प्रिंस का नाम जाओ कुन होता है। और पार्टी में आए सभी लोग उसे खड़े होकर ग्रीट करने लगते हैं। जिस पर फर्स्ट प्रिंस कहता है, प्लीज खड़े मत होइए, पार्टी को एंजॉय कीजिए और अपने यूथ को देखिए। ये सुनकर सभी आपस में जाम टकराने लगते हैं और वहाँ खड़ा बंदा फर्स्ट प्रिंस के बारे में बताता है कि वो 30 साल का है और वो 5 लेवल मार्शल किंग पर है। इसकी प्रेजेंस कितनी टेरिफाइंग है। और साथ ही वो सेकंड प्रिंस, वो एक किताबी कीड़ा है, लेकिन वो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है और वो मार्शल किंग के 7th लेवल पर है। तभी एक और प्रिंस के आने की घोषणा होती है, जिसके बारे में वो बंदा बताता है कि ये डायनेस्टी के सबसे ओल्डर प्रिंस हैं, जिनका नाम लिन है और ये 6 लेवल मार्शल पीक पर हैं। तभी आवाज आती है, ब्रदर लिन हम वापस मिल गए। और जिसने कहा होता है वो एक प्रिंस होता है, जिसके बारे में वापस से वो बंदा बताता है कि इसका नाम झाओ है और ये मार्शल किंग के 4th लेवल पर है। तभी एक और प्रिंस के आने की घोषणा होती है, जिसे देखकर वो दोनों प्रिंस कहते हैं ये भी आया है। वो प्रिंस इन दोनों के पास आकर कहता है, मुझे लगता है सभी लोग आ चुके हैं। जिस पर लिन पूछता है, मैं हैरान हूँ कि तुम इस पार्टी में आए हो। जिस पर वो बंदा कहता है, सबको पता है कि एम्पायर योहानेस की डॉटर का जन्मदिन है, इसीलिए मैं इस मौके को कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर फर्स्ट प्रिंस सभी को अंदर आने के लिए कहते हैं और वो बंदा फिर से उस तीसरे प्रिंस के बारे में बताता है कि इनका नाम यूनचैन है और ये सबसे अलग लेवल 8 मार्शल पीक पर हैं। एम्पायर के टॉप 4 डायनेस्टी के प्रिंस यहाँ हैं। जिंगचैन वाइन को पीते हुए कहता है कि अगर वो मुझे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हेवन का लॉर्ड भी नहीं बचा सकता। जिंगचैन खा पी के बोर हो रहा होता है। जिंगचैन को एक लड़की देखकर कहती है, ये मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी उस लड़की के पास झाओ आता है, जो उससे कहता है, क्या तुम लुतियानी हो, लू फैमिली से। जिस पर वो लड़की यस कहती है। तभी वहाँ खड़ी लड़कियां कहती हैं कि प्रिंस झाओ की नजर उस पर पड़ गई है, अब ये देखने में मजा आएगा कि आगे क्या होगा। जिस पर जिंगचैन भी उस लड़की को देखता है। फिर वो झाओ उस लड़की से कहता है कि मैं झाओ डायनेस्टी का फर्स्ट प्रिंस झाओ डोंग की फ्रेंड बनना पसंद करेंगी। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।